हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। वायर फंस क्या लग रहा है कि हाँ। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया तो होंगे, क्योंकि गॉड ब्लेस। चलिए, तो हम लोग इस टॉपिक में, इस लेक्चर में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारा अगला पॉइंट है, मतलब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो बनता है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स का। तो सबसे मेन चीज़ है कि आखिर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स का आखिर वो चीज़ है क्या। सबसे पहले हम इसको जानेंगे, व्हाट इज़ दैट, और उसके बाद जानें कि उसके होने या ना होने का कारण क्या है। फिर उसका कुछ एग्जांपल्स जान लेंगे जो कि आप लोगों ने बहुत ही कॉमनली सुना होगा, लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। टॉपिक हमारा काफ़ी स्मॉल बनेगा, मतलब काफ़ी छोटा है, लेकिन मैंने सोचा कि इसको सेपरेटली कवर करना ही अच्छी चीज़ है, ताकि हम इसके बारे में आपको बहुत सारी बातों को डिटेल्स में डिस्कशन कर सकें। तो अभी हम शुरू करते हैं आपके लिए कि सबसे पहले बात करेंगे हम कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स, तो सबसे मेन चीज़ इसमें है कि थोड़ी सी मैं आपको केमिस्ट्री की पुरानी बातों को याद दिलाना चाहूँगा कि एक इस टाइप का आपको फिगर मिलता है। अगर याद आएंगे तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर देंगे मेरे बोलने से पहले। ऐसी केमिस्ट्री में कौन सी जगह है, तो आपको याद हो तो मेंशन ज़रूर करें। मैं मेंशन करता हूँ। इसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल। और आखिर ये पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट क्या करता है? तो ये पीरियोडिक टेबल रिप्रेजेंट करता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स खोजे गए हैं या पाए गए हैं हमारे अर्थ पे, या एग्जिस्ट करते हैं या फिर जाए स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, उन सभी एलिमेंट्स को इस टेबल के अंदर बिल्कुल एटॉमिक नंबर के क्राइटेरिया के हिसाब से अरेंज किया गया है। तो जिसमें कैटेगराइज है 118 एलिमेंट। 118 एलिमेंट का कैटेगराइजेशन आपको मिलेगा इसके अंदर। बाकी और भी ज़्यादा एलिमेंट हैं, 145, 148, 150 तक है, लेकिन उन सभी का उपयोग इन सभी 118 एलिमेंटों का जो प्रयोग है, वो हम कहने का मतलब है कि इस पीरियोडिक टेबल में उसको अरेंज नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो मैचिंग तो कर रही है, लेकिन जब पीरियड 7 के बाद हम निकलते हैं, मतलब यहाँ पे 7 पीरियड होते हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीरियड के बाद इसमें होते हैं, और ऐसे होते हैं 18 ग्रुप। तो 7 पीरियड के बाद हम निकलते हैं तो पूरा जो अरेंजमेंट होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है, एलिमेंट का अरेंजमेंट होता है, उसके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं लगते हैं, जिसकी वजह से हम उसको अरेंज नहीं करते हैं। केवल हम जनरली 118 एलिमेंट ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज करते हैं। तो ये कंडीशन है। अब इस पीरियोडिक टेबल के अंदर मतलब एलिमेंट्स को 3 पार्ट में ही कैटेगराइज किया गया है। 3 पार्ट में, 1 2 3, वैसे 3 से अधिक हैं, पर मेनली 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? पहला है आपका मेटल्स, दूसरा है नॉन मेटल्स, और तीसरा है मेटालॉइड्स। अब मेटल्स क्या होते हैं? तो मेटल्स वो होते हैं जो कि अपने अंदर ऐसी प्रॉपर्टी, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी रखते हैं जो कि नॉन मेटल्स से और मेटलॉइड्स से उनको अलग बनाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि मेटल्स को अगर आप पीटेंगे तो थिन शीट बन जाएगी। मेटल्स को आप वायर बना सकते हो, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, टीन के वायर होते हैं। मेटल्स को आप मैलिएबल कर सकते हो, मतलब मोड़ सकते हो जैसे मन करे वैसे। मेटल गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के। इसी तरह के कुछ फिजिकल्स और केमिकल प्रॉपर्टी के कॉम्बिनेशंस जो रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग मेटल्स।
वैसे ही नॉन मेटल्स क्या होते हैं, तो नॉन मेटल्स मेटल्स के ठीक अपोजिट होते हैं। अपोजिट का मतलब जैसा कि मेटल्स वाले इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स वाले नहीं करते हैं। और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, तो मेटलॉइड्स मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच वाली प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं हम लोग मेटलॉइड्स। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इसी के साथ एक और पॉइंट आता है जिसको कहते हैं हम लोग सेमी कंडक्टर। वैसे तो आपको बहुत क्या थोड़ा सा आगे पढ़ना है इसके बारे में, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा इसको आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको दिमाग में इस पर सनसन आ रहा है। सेमी कंडक्टर कहने का मतलब है सेमी माने आधा, और कंडक्टर मतलब कि कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी या हीट कंडक्ट करे। तो आखिर इसके अंदर है क्या कि इसको बनाते हैं हम लोग जब दो चीज़ों को आपस में लाते हैं। ये जनरली जो मेटलॉइड्स ग्रुप है ना, इसमें आप देख सकते हैं जो मेटलॉइड्स ग्रुप है वो सेमी कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो सेमी मेटलॉइड्स ग्रुप में आते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम आते हैं, और वो वही उसके क्या हैं एग्जांपल्स हैं सेमी कंडक्टर्स के। और सेमी कंडक्टर का सबसे मैक्सिमम यूज़ हम इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स में करते हैं। यहाँ तक कि कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं है, डिवाइसेस नहीं है, कंपोनेंट नहीं है जिसके अंदर हम सेमीकंडक्टर का प्रयोग ना करते हों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वास्ट अमाउंट में इसका प्रयोग होता है और बिना इसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का एक मिनिमाइज या कस्टमाइज पार्ट को हम इमेजिन नहीं कर सकते। क्योंकि जैसा कि आपको पता अगर हो चाहे ना हो, मैं इसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था या फिर जो चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर बनाया था, वो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े। लेकिन जैसे जैसे हमने सेमीकंडक्टर की खोज शुरू करी, डिस्कवर उसको किया, वैसे वैसे कंप्यूटर के साइज को हमने क्या करते गया, और छोटा 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 और छोटा करा। और भविष्य में हमें अगर सेमीकंडक्टर से भी बेस्ट अगर कोई उसका सप्लीमेंट या फिर कम इक्विवेलेंट मिल गया तो हम उसको भी रिप्लेस कर देंगे सेमीकंडक्टर से, और हम और भी समराइज डिवाइस बना सकते हैं। जैसे कि आगे भविष्य है, एआई की भविष्य है, एआई माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके भविष्य है। लेकिन अभी काफ़ी इसका मशक्क़त करने के बाद हम उस भविष्य में पहुंच सकते हैं। चलिए, तो फिर हम लोग वापस आते हैं अपने जगह पे। सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ी जानकारी आपको हो ही गई होगी। तो हम जो मेन टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, वो है कंडक्टर एंड इंसुलेटर, जिसके अंदर हमने बताया कंडक्टर को हम मेटल्स कह सकते हैं और इंसुलेटर्स को हम नॉन मेटल्स कह सकते हैं। तो जैसा कि मेटल्स है, मेटल्स कंडक्ट करते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी, तो आखिर ऐसी क्या चीज़ है, आखिर ऐसा है क्या, व्हाट इज़ देयर इन देम, यानी उनके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ मौजूद है जिसकी वजह से कोई भी मटेरियल कंडक्टर जैसा बिहेव करता है या फिर इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है। कंडक्टर का मतलब जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो, और इंसुलेटर जिसमें ना हो। तो आखिर वो कौन सी चीज़ है? तो इससे पहले का जो हमारा टॉपिक है, लेक्चर है, उसमें हमने डिस्कस करा था चार्ज के बारे में, और चार्ज के बारे में हमने जाना था आयंस के, उसमें भी केमिस्ट्री का हमने उपयोग किया था। तो आयंस का हेल्प लिया था हमने, और ये भी जाना था कि एटम से भी जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको भी हम चार्ज कह सकते हैं। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में आखिर वो कौन सी चीज़ है? मुझे लगता है कि आप गेस कर सकते हैं कि वो कौन सी चीज़ है। अब सोचिए, मैंने कहा इससे पहले वाली वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि बिना उसके किसी भी मैटर्स का, सब्सटेंस का हम इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते। उनकी आवश्यकता है हमें किसी भी चीज़ के कंडक्टर और इंसुलेटर होने के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको उस दिमाग में आ गया है, और वो चीज़ है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये दोनों। और यही दोनों हैं एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और ये दोनों ही सबसे मेन रोल प्ले करते हैं किसी भी कंपोनेंट का कंडक्टर और इंसुलेटर के होने। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने आपको जो चीज़ समझाने की कोशिश की पीरियड टेबल से, वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी इससे डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे, हम हमेशा आपके लिए रेडी रहेंगे। चाहे वो कि कोई भी मोड हो, हम आपको समझाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। एक स्पेशल क्लासेस दिया जाएगा, एक स्पेशल दिन दिया जाएगा, उस दिन हम आपसे इंटरेक्शन करेंगे, और आपके सारे डाउट्स को हम लोग एक ही क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, जितने भी क्लास हो सके उन क्लासेस में आपके डाउट्स को हम दूर करेंगे बिना कोई टेंशन के। आपका सारा टॉपिक्स, सारा जो डाउट्स है, सबको क्लियर किया जाएगा। तो अभी हम आते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के टॉपिक पे। तो
इसको देखेंगे हम कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स में आखिर मेन चीज़ है क्या कि ये कंडक्टर्स जैसे बिहेवियर देते हैं। तो अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम लोग जैसे आयरन, टीन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये हमारे कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं। अब इसमें से एक ले लेते हैं हम लोग, एल्युमिनियम ले लो, उठा लो एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम को जब हम डिटेल्स में देखते हैं, एल्युमिनियम एक मेटल है, मेटल का हमने एक एल्युमिनियम का ब्लॉक लिया और जब हमने इसके दोनों सिरे पे जब बैटरी से कनेक्ट करा तो देखा कि इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो हो रहा है, और जब हमने इसको हीट भी किया तो ये हीट भी इस पोजीशन से यहाँ तक जा रही है। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, कि ये इलेक्ट्रिसिटी बिना बीच में कुछ हमको पता चले कि आखिर हो क्या रहा है और ये इलेक्ट्रिसिटी वहाँ तक फ्लो कर जा रही है। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने बताया था पहले लेक्चर में, चार्ज, उसका हम यहाँ पे केयर करेंगे और सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे भी ध्यान देंगे। तो जैसा कि एक एटम के अंदर, अगर ये एल्युमिनियम का एक एटम लेते हैं हम लोग, तो सेंटर में न्यूक्लियस होगा जिसमें 13 प्रोटॉन होंगे और उसके चारों तरफ 283 13 होता है एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर। तो कन्फर्मेशन करा तो हमने 283 के फॉर्म में हमें मिल गया, और हमने देखा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और इसी आउटर मोस्ट ऑर्बिट को बोलते हैं हम लोग वैलेंस बैंड बोलते हैं। वैलेंस बैंड कहने का मतलब कि सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ कोई भी एटम को हम बोलते हैं वैलेंस सेल, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब हमने लिया एक एल्युमिनियम का मेटल का पीस, तो सोचो कि इसके अंदर कितने एटम होंगे। तो अगर हम अंदाजा लगाएं तो इसके अंदर कितने एटम होंगे, n एटम होंगे। अगर एक एटम से 3 इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में इस मेटल्स के अंदर घूम रहे हैं तो n एटम में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। आप सोच सकते हैं, अगर एक एटम में 3 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फ्री हैं, मूव कर सकते हैं, तो n एटम में 3n, यानी कि काउंटेबल तो है लेकिन बहुत ज़्यादा है। और जो इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे मेन कैरियर है चार्ज का, जो एक जगह दूसरे से जाता है, वो है इलेक्ट्रॉन, वो है हमारा इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी, इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस इतने ज़्यादा अमाउंट में कि जैसे ही हमने बैटरी या कोई चीज़ डिवाइस कनेक्ट करा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना शुरू हो गई। तो आखिर कौन जिम्मेदार है इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए? तो मेन जिम्मेदारी लेता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम यहीं से जानते हैं कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। इसके बारे में हम लोग आगे डील करेंगे अच्छे से डिटेल में, नेक्स्ट क्लास में इसी के ऊपर डिस्कशन होगा हम लोग का। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का हमने एक डेफिनेशन के फॉर्म में रोल आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन है क्या। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, यानी कि किसी भी मेटल के अंदर जो सबसे मेन चीज़ है जिसके वजह से वो मेटल कंडक्टर है, वो है इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो वो कंडक्टर नहीं होता। तो इसके बाद आप में से ही कुछ ये सोच रहे हो कि सर ने बताया कि यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं, तो प्रोटॉन का क्या उपयोग है? तो जैसा कि मैं बता दूं बेटा कि प्रोटॉन सेंटर में होता है, न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस की कोई भी चीज़ें बाहर घूमती नहीं है क्योंकि वो अंदर बाइंड रहते हैं। तो फिर आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि जब बाइंड होती है तो आखिर हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात क्यों करते हैं? तो जैसा कि मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं आप, वहाँ पे आप जरूर देखिए, एक बार जरूर देखिए, फिर मैं आपको रिपीट कर दूं। वहाँ पे आपने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन निकला जो ही, तो ही वो बन गया पॉजिटिव चार्ज। यानी कि प्रोटॉन के संग हमने कोई छेड़खानी नहीं करी, हमने बस इलेक्ट्रॉन के संग करा, और वो बचा हुआ जो एटम था वो बन गया पॉजिटिव चार्ज। और वो जो इलेक्ट्रॉन निकला था उसके अंदर से, जिसने उसको पॉजिटिव बनाया, वो किसी और के पास जाएगा तो उसको बना देगा नेगेटिव चार्ज। तो क्या इन दोनों के चार्ज के फॉर्मेशन में क्या हमने प्रोटॉन के संग कोई भी छेड़खानी करी? क्या हमने कोई भी प्रोटॉन के संग दुर्व्यवहार किया? नहीं किया।
हम तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के संग ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, और उसी के करने और ना करने की वजह से हमें चार्ज का फॉर्मेशन मिलता है, हमें आयंस का फॉर्मेशन मिलता है, और इसी तरीके से कंडक्टर्स और इंसुलेटर का भी फॉर्मेशन होता है। अब हमने जाना कि कंडक्टर्स होते हैं मेटल्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं मेटल्स, और मेटल्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? जितने कि काउंटेबल से भी अधिक, और इसीलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन का समंदर, यानी कि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का समंदर होता है। इतना होता है, समंदर होता है, बहुत बड़ा समंदर, जिसके अंदर आप भी तैर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तैर लो। वैसे भी गर्मी का माहौल है, तैरना बहुत ज़रूरी है। दिमाग शांत रहना बेटा बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी चीज़ सीखनी है, समझनी है, तो दिमाग अगर शांत हो तो वो चीज़ बहुत अच्छे से आए, जिसको कहते हैं पेशेंस। पेशेंस नाम की चिड़िया को ज़रूर पालो, समझ लो। पेशेंस नाम की चिड़िया को आप अपने घर में, अपने घर का सेंस है, अपने दिमाग में, अपने दिल में उसको अच्छे से स्टेबलाइज करके रखो। पेशेंस रहेगा, बहुत दूर तक जाओगे। बाकी हम तो आपके साथ हैं ही हैं हमेशा। जीवन के किसी मोड़ पे हम आपके साथ मिल जाएंगे और आपको राह दिखा के फिर वापस उसी राह पे चले आएंगे। चलिए कोई बात नहीं है, शायरी का दौर ख़त्म हुआ तो फिर हम लोग वापस आते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, कोई डाउट? अगर इलेक्ट्रॉन ना होता तो ये कंडक्टर होता नहीं होता, बात तो फैक्ट है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन ही करंट प्रोड्यूस करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है तो करंट फ्लो करेगा। क्लियर? ये बात तो एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि करंट फ्लो करेगा। और जब करंट फ्लो करेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, तो अगर हम हीट भी करेंगे इस सरफेस को, अगर हम हीट भी देंगे तो हमें यहाँ से हीट का अनुभव होगा। कैसे होगा? तो अगर आपके दिमाग में उस बारे में बात नहीं बन पा रही है तो मैं आपको उसको क्लियर करा देता हूँ। सबके घर में खाना बनता होगा, मान के चलो आप मैगी भी कभी गलती से बनाए होगे या चाय बनाते होगे। तो मैगी बनाते हुए एक चम्मच, चाहे पलटा, चाहे कलछुल, जिसका भी हम प्रयोग करते हों उसको बनाने के लिए, चलाने के लिए, जब हम उसको डाल देते हैं उस बर्तन में जिसमें हीट नीचे से आ रहा होता है, चाहे वो गैस के माध्यम से, इंडक्शन के माध्यम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो धीरे धीरे सबसे पहले कलछुल का या पलटे का या फिर चम्मच का पहला हिस्सा, आगे का हिस्सा गर्म होता है, और 10-20 मिनट बाद हमको वो पीछे का हिस्सा भी गर्म महसूस होता है। आखिर ऐसा क्यों? सोचो बेटा, आखिर ऐसा क्यों? तो जो मैं कह रहा था वो कंडक्टर है बेटा, कंडक्टर है वो। इसी वजह से वो हीट भी कंडक्ट करेगा और गेस करो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा, बिना कोई टेंशन के। हीट भी कंडक्ट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा। तो ये बातें क्लियर हैं आपको? जहाँ तक हमको उम्मीद है कि कंडक्टर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी आपसे बोलेगा तो आप इतना इतिहास, पुराण, भूगोल नहीं खोलेंगे, क्योंकि हमें पता है। हाँ, एक चीज़ है, कॉन्सेप्ट दिमाग में रहना चाहिए कि आखिर कंडक्टर्स है क्या। तो सिंपल आपसे बोलेगा व्हाट इज कंडक्टर। अगर कोई भी पूछे, कोई भी क्लास टीचर पूछे, कोई भी टीचर पूछे, तो आप बोलेंगे व्हाट इज कंडक्टर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो बोलेंगे कंडक्टर इज अ सब्सटेंस, या कंडक्टर इज अ मैटर विच हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग करेंट और हीट इनसाइड इट। यानी कि कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा मैटर है जो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है, उसी को कहते हैं हम लोग कंडक्टर। ओके बेटा, किसी को कोई दिक्कत हो तो हम हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। जब तक हम हैं तब तक कोई टेंशन नहीं है। तो कंडक्टर हो गया। अब कंडक्टर हो गया मेटल। अब मेटल के अंदर फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का क्या है? समंदर। इलेक्ट्रॉन के समंदर से हो रहा है उसके अंदर कंडक्टिंग का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के साथ हो रहा है हीट का भी फ्लो। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्टर। ओके। अब ये बेटा बस का कंडक्टर नहीं समझना। ये कंडक्टर का मतलब है, वैसे अगर थोड़ा सा सोचो बस के कंडक्टर के बारे में भी तो कुछ आपको मिलेगा हिंट। जैसे बस को चलने के लिए कंडक्टर की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? सोचो ज़रा।
क्यों? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर बस तो ड्राइवर चलाता है, कंडक्टर क्या हो सकता है? तो बेटा बस ड्राइवर चलाएगा तो टिकट कौन बनाएगा? तो कोई आएगा, चढ़ जाएगा, अरे वगैरह नत्थु खैर निकल जाएगा, फ़ायदा क्या बस वाले को? तो अगर कंडक्टर ना हो तो बस का तो कोई बेनिफिट ही नहीं है, यानी कंडक्टर के बिना बस चलाना मुश्किल है। वैसे ही सेम यहाँ पे कि बिना कंडक्टर के करंट पास करना मुश्किल है। समझ गए? दोनों आपस में रिलेटेड है बेटा, एकदम आप दिमाग में सोच के देखेंगे, एकदम थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, ठीक है? वैसे ख्याली पुलाव तो बहुत पकाते होंगे, थोड़ा सा पुलाव यहाँ पे भी पकाएंगे आप लोग, ओके? कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं तो क्या गम है। कंडक्टर्स समझ में आया आप लोगों को? इसको आप लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे बेटा, इसको नोट करते हुए चलेंगे। जो हमने बताया उसको नोट करेंगे, जो नहीं बताया उसको भी नोट कर लेंगे अपने से, और कोई भी दिक्कत होगा तो हमें। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की। कंडक्टर्स आपको समझ में आ गया होगा तो कंडक्टर इसलिए हैं क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हैं, इस पर अभी चर्चा हुई है। तो इंसुलेटर क्यों है भैया? इंसुलेटर क्यों है? इसका मतलब है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, इसीलिए तो उसका नाम इंसुलेटर पड़ा है। तो जब इंसुलेटर पड़ा है तो उसको कॉमनली हम लोग कह सकते हैं केमिस्ट्री की भाषा में नॉन मेटल के अंदर अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, वैसे इंसुलेटर। तो आखिर ऐसा क्या कारण है भाई कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है? क्या कारण है? क्या वो एटम से नहीं बना है? क्यों नहीं बना है? कौन कह रहा है कि वो एटम से नहीं बना है? एटम से ही तो बनते हैं। कौन ऐसी चीज़ है जो नॉन लिविंग थिंग है वो जो एटम से नहीं बनी है? बाकी लिविंग थिंग तो सेल से बनी है, ये बात तो क्लियरिटी है। उस पर भी बायोलॉजी क्लास भी जब शुरू करूँगा बहुत मजा आएगा बेटा, मज़ा आ जाएगा, एकदम एकदम दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का। चलिए हम लोग अभी नॉन मेटल पे देखते हैं। तो इंसुलेटर नॉन मेटल है, बना तो वो एटम से ही है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स उस और उसके एटम के स्ट्रक्चर में प्लेस्ड भी हैं, उसके पास भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो आखिर ऐसा कारण क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न कि ये इंसुलेटर है, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है? तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके बाद यानी कि थोड़ा सा हमको यहाँ पे रब करने की आवश्यकता है, बस 1 सेकेंड लगेगा। अरे देखो यहीं पे है, भूल गया मैं, इसको मैं पहले हटा दूँ फिर मैं चर्चा करेंगे हम लोग इस पे, इंसुलेटर्स पे। कंडक्टर्स के एग्जाम्पल हैं, अब लोग सारे मेटल कंडक्टर्स होते हैं। इंसुलेटर्स के क्या है? इंसुलेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो नॉट फ्लो हीट और इलेक्ट्रिसिटी। सबसे मेन चीज़ इंसुलेटर के बारे में, इंसुलेटर एक ऐसा सब्सटेंस जो अपने अंदर से हीट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने नहीं देता है, उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। तो इंसुलेटर के बारे में जानेंगे। मान के चलो बेटा कि प्लास्टिक इंसुलेटर है। अब आप कहोगे सर प्लास्टिक तो हीट जलता है, हीट कंडक्ट करता है। तो बेटा प्लास्टिक हीट कंडक्ट नहीं करता है, प्लास्टिक खुद जल जाता है। तो खुद जलने में और कंडक्ट करने में फ़र्क है कि नहीं फ़र्क है? ये बताइए, सोचिए थोड़ा सा। हमने एक पेपर पे आग लगाई और वो पेपर जल गया, तो क्या बोलोगे? पेपर कंडक्टर है? हीट कंडक्ट करता है? नहीं, पेपर तो खुद ही जल गया। तो जब खुद ही जल गया तो उसको तो हम इंसुलेटर या कंडक्टर कैसे कह सकते हैं? वो खुद ही जल जाएगा ना, ठीक है। तो हम प्लास्टिक पे मेनली बात करेंगे कि प्लास्टिक का जैसे हैंडल होता है, मान चलो कि घरों में जो यूटेंसिल्स होते हैं उसके जो हैंडल्स होते हैं वो तो भाई दूसरे मटेरियल के बने होते हैं, मेलामाइन हो जाता है, बेकलाइट हो जाता है। लेकिन जनरली हम आपके समझ के लिए एक शब्द प्लास्टिक का प्रयोग वहाँ पे कर लेते हैं।
तो अगर प्लास्टिक का प्रयोग करोगे तो क्या वो बर्तन हीट होगा तो आपको महसूस होगा हीट? आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, मुझे पता है, पूरा भरोसा है। सबने चाय बनाई होगी अपने लिए, तो मैगी भी बनाई होगी, चलो मान लिया। तो प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, हीट कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। और भी इसके साथ है, रबड़ है, रबड़ भी हीट कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। जनरली दोनों के लिए हम लोग एक एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। प्लास्टिक का पहला केस जहाँ पे यूटेंसिल्स में प्रयोग करते हैं हम लोग, वहाँ पे उसके हैंडल के तौर पर प्रयोग करेंगे तो हमें हीट महसूस वहाँ पे नहीं होती है। वही प्लास्टिक का हम लोग स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं कि नहीं करते हैं बेटा? स्क्रू ड्राइवर में जो पीछे हैंडल होता है ना, वो भी प्लास्टिक का ही बना होता है, भले सॉलिड प्लास्टिक हो, पर प्लास्टिक होता है। क्या वो कनेक्ट करता है? नहीं करता है। दो बातें क्लियर हुई, पहली यूटेंसिल, दूसरी स्क्रू ड्राइवर। रबड़ में आ जाओ बेटे, तो रबड़ में वो हीट ऑब्जर्व या हीट कंडक्ट नहीं करता है, जल जाएगा पर कंडक्ट नहीं करेगा, तो रबड़ भी हीट कंडक्ट नहीं करता है। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी वाला केस, तो इसका एग्जांपल है ग्लव्स। जनरली आप देखे होंगे कि जो बड़े बड़े पोल्स होते हैं ना, जैसे कि वो 65,000 1,00,000 वोल्टेज वाला जो बड़े बड़े पोल्स होते हैं हाई टेंशन वाले, उस पे जो वर्कर्स चढ़ते हैं तो हाथों में ग्लव्स का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं भाई? उस समय तो इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं है, फिर करते क्यों हैं? तो करते यूँ हैं कि कुछ न्यूट्रल फेजेस भी वहाँ पे मौजूद होते हैं जिसमें इतनी इलेक्ट्रिसिटी होती है ना कि वो बिछा दे आपको वहीं पे, तो इसलिए वहाँ पे ग्लव्स का प्रयोग किया जाता है। तो ग्लव्स का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। देखो कितना बेस्ट एग्जांपल दिया हमने। प्लस घर में आपको कोई मैकेनिक आ गया आपका घर का मेन बोर्ड स्विच सही करने के लिए, और वो काफ़ी अगर एडवांस मैकेनिक है, देहाती नहीं बेटा, एडवांस शहरी एकदम, तो शहरी मैकेनिक है तो देखो सबसे पहले हाथ में ग्लव्स लगाएगा, जूते पहनेगा रबड़ वाले एकदम अच्छे वाले, यहाँ तक एकदम कहेगा बेटा हमसे दूर हो जाओ, टच ना करो वरना एकदम जमीनिया पे लौट जाओगे एकदम। ऐसा बात बतियाएगा तो डर के मारे हम खुद ही दूर हो जाएंगे, भैया करंट लग जाए, एकदम दूर हट जा आपने। तो ये वाला कंडीशन हो गया दो, एक तो ग्लव्स वाला ऐसे और हीट वाला। अब मेन चीज़ हम जैसा कंडक्टर में जाने कि आखिर वो कंडक्टर बना क्यों, वैसे हम इंसुलेटर में जान लेते हैं कि आखिर वो इंसुलेटर बना क्यों। तो इंसुलेटर में मान के चलो कि रबड़ है तो रबड़ का भी एटम होगा बेटा, रबड़ का भी न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बाहर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो मान के चलो हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लेते हैं कि जो उसके इलेक्ट्रॉन हैं वो मतलब कि जैसे मान के चलो कि ये वाला जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। बोल दिया एकदम फोकस करके बेटा, फोकस करके समझेंगे एकदम समझ में आएगा। और जब भी मैं बोलूँ फोकस तो एक बार एकदम मस्त वाला एकदम फुल स्पीड में सांस लेना, जैसे ऐसे छोड़ देना। ऐसे करोगे ना कंसंट्रेशन बढ़ेगा, चेक कर लो, गारंटी देता हूँ, चेक कर लो, काम करता है। हाँ तो ले लिया, अब हम लोग वापस आए। चलो, तो सबसे आउटर मोस्ट वाले को तो वैलेंस बैंड बोलते हैं या वैलेंस सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उसको वैलेंसी बोलते हैं। पुराने क्लासों में अगर नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं है, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी उतनी ज़्यादा डिटेल जानने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी मोड़ी चीज़ें तो आप समझते ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हेल्प ले लेंगे हम लोग। तो इसको वैलेंस सेल बोलते हैं बेटा, इसको वैलेंस सेल बोलते हैं। और वैलेंस सेल के बाद आप लोग सोचते हुए कि भैया ये यार KLMN के बाद तो कुछ होते नहीं है, कहाँ होता है कुछ? अगर ये न्यूक्लियस है तो आप लोग जब भी पढ़े होगे 20 तक जनरली पढ़े होगे, कैल्शियम तक क्लास 9th में बोला गया होगा बेटा 20 तक एकदम चैट जाओ, एटॉमिक नंबर प्लस मास नंबर सब कुछ। तो आपको लगा भाई यहीं तक है, पूरी दुनिया काम ख़त्म, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा मैंने प्योर टेबल दिखाया, उसमें बताया आपको 118 एलिमेंट हैं और 150 एलिमेंट हैं लगभग, और नहीं मतलब टोटल 150 एलिमेंट हैं, पर सबको हम अरेंज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे की प्रॉपर्टी बहुत ही यूनिक है, बहुत सारे अर्थ में मिलते ही नहीं है, तो इसलिए थोड़ी समस्या रहती है। कोई बात नहीं है, आप उसको दिल पे नहीं लेंगे। तो
क्या K11 के बाद सेल खत्म हो गए? सोचो, K11 के बाद सेल खत्म हो गए? नहीं हुए खत्म। बोलो हाँ, नहीं, एकदम नहीं। K11 के बाद सेल खत्म नहीं हुए। सेल कहाँ तक होते हैं? सेल इनफाइनाइट तक होते हैं। बहुत सारे सेल होंगे बेटा इसके सामने। मैं कहूँगा बिल्कुल आपको सोचना नहीं है, जैसा मैं बोलते जा रहा हूँ बस उसको दिमाग में बैठाते जाओ, और कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछो, मैं आपको सोल्यूशन जरूर बताऊंगा और जरूर समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, कंफ्यूज नहीं होना अपने आप को। तो मैंने क्या बोला कि K11 तक ही सेल, ये जो गोला गोला दिख रहे हैं, नहीं रुकते। कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं, ऐसे बहुत दूर तक जाते हैं। तो मान के चलो ना कि इसमें आपका इलेक्ट्रॉन है 2 ठे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। और उसके बाद वाला जो है ना ये सेलवा, इसको बोलते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड। इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड और इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन नाम से पता चलता है कि बेटा उसके अंदर जो भी चला जाएगा ना, उसका एकदम प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा और वो एकदम धड़ाधड़ कंडक्टर का काम शुरू कर देगा। तो होता यूँ है कि इंसुलेटर केस में जो है, देख रहे हो वैलेंस बैंड, अगर ये वैलेंस बैंड है सोचो, और कंडक्टर बैंड कहाँ होता है? यहाँ होता है कंडक्टर बैंड। बताओ बेटा, इसके बीच में गैप देख रहे हो? ये गैप को कहते हैं Eg। क्या कहते हैं? Eg माने एनर्जी गैप। देखो कितना गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है। वैलेंस बैंड में मान के चलो ना, तुमने इसको करंट दिया, इलेक्ट्रॉन हिल 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 ते एकदम दौड़ तोड़, लेकिन होता क्या है, इलेक्ट्रॉन को आपने करंट दिया कि एकदम दौड़ेगा, भागेगा भागेगा, लेकिन भागते भागते बेटा जाता है यहाँ पे, और बहुत जाएगा तो यहाँ पे जाएगा। बहुत मेहनत करा आपने तो यहाँ पे चला जाएगा, लेकिन कंडक्शन बैंड में कूदता नहीं है। और अगर किसी भी सब्सटेंस को कंडक्टर बनना है बेटा, तो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, उसको कूद के कहाँ जाना पड़ेगा? कंडक्शन बैंड में जाना पड़ेगा, जिसको मैंने अभी कंडक्टर में इस बारे में जिक्र किया था, लेकिन बिना कंडक्शन बैंड के ही मैंने आपको डिटेल में बता दिया था, जिसके बारे में अभी आपको समझा दूंगा उस बारे में कि ऐसा क्यों किया था मैंने। तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कूदेगा ही नहीं। जब कूदेगा ही नहीं तो कहाँ का कंडक्टर बनेगा बेटा? तो कहाँ का बनेगा कंडक्टर? तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंसुलेटर। और उसके अंदर से जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जा पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप होता है, और नहीं जा पाते हैं तो इलेक्ट्रॉन वहाँ फ्री नहीं हो पाते हैं, यानी कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन। अंत में हमें ये पता चला कि कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं क्योंकि इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है। तो फ्री नहीं होते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे तो मूव नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, करेंटे प्रोड्यूस नहीं होगा तो कंडक्टर कहाँ से होंगे यार? कहाँ होंगे? ही हो जाएंगे इंसुलेटर। समझ में आया? पूरा मैंने प्रयास किया है समझाने का। कोई प्रॉब्लम हो तो मैं ये बात मैं बार बार बोलूँगा, ठीक है? एकदम दिल पे नहीं लेंगे, दिमाग में लेंगे उसको। चलिए, तो अभी आपके दिमाग में जब मैंने ये बनाया ना, ये बातें करी और मैंने यहाँ पे ये बातें करी, तो आपके दिमाग में एकदम चहकता दहकता एकदम क्वेश्चन आ गया होगा कि ई का बतावत कंडक्टर में तो कोई ना बात चल रहा, तो ई इंसुलेटरवा में कहीं बातचीत चलता है। तो हम लोग उसके ऊपर डील करेंगे बेटा, उसके ऊपर भी डील करेंगे आखिर ऐसा क्यों हुआ है। तो इसको नोट कर लेना, ठीक है? और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रब कर देता हूँ जगह के लिए, ताकि आपको भी बताता हूँ उस बारे में। देखो, मेटल्स के लिए क्या होता है ना कि मान लो हई है वैलेंस बैंड, ठीक, और ये है आपका कंडक्शन बैंड। तो मेटल्स के लिए क्या होता है ना कि इनके बीच के जो गैपवा होता है, जिसको कहते हैं क्या बेटा? एनर्जी गैप, वो काफ़ी कम होता है, बहुत कम होता है, इतना कम होता है, इतना कम होता है, इतना कम होता है कि देख लो क्या होता है। इतना कम होता है कि अगर ये है तुम्हारा एनर्जी गैप, तो ये है तुम्हारा वैलेंस बैंड, और ये है आपका कंडक्शन बैंड। देख रहे हो बेटा, दोनों में क्या हो गया? देख रहे हो, कॉमन हो गया। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, समझ में आया? कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड दोनों एक ही में है, और जब दोनों एक ही में हैं तो अगर वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है तो जाहिर सी बात है कि अपने आप कहाँ पे है? कंडक्शन बैंड में है।
ये केवल बेटा मेटल्स के लिए होता है, यानी कंडक्टर्स के लिए होता है। ये दोनों कंडक्टर्स के लिए आपस में एक दूसरे के बड़ी नज़दीक होते हैं, इतना नज़दीक होते हैं एकदम, समझ लो एकदम रिश्ता बन जाता है, एकदम खतरनाक वाला, बड़ी नज़दीक होता है। तो इस वजह से इसमें ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं, पहले ही से यहीं मौजूद होते हैं। और जब पहले ही से यहीं रहे हैं तो क्या मिलेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो खच से हम लोग कह देते हैं क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, समझ में आया ये। ठीक है, इसके बारे में अगर मैं सेपरेट वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा कभी इसके बारे में। और साइड में ना, साइड में देखो एक चीज़ मैं भूल गया बेटा, साइड में जब मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ तो वीडियोस के अंदर बहुत सारे पिक्चर भी कभी कभी फ्लैश कर सकते हैं जो उससे रिलेटेड आपको मिलेंगे। ठीक है, वो पिक्चर्स को आप देख के समझने की कोशिश करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दे रखा है, आप हमसे उस पर बात कर सकते हैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट। ओके, और बेटा मजाक नहीं करेंगे बिल्कुल व्हाट्सएप पे। ठीक है, इमरजेंसी हो, कोई ज़रूरत हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ही हमें फ़ोन करें, फ़ोन नहीं करें व्हाट्सएप करें। ठीक है, फ़ोन करेंगे तो क्या पता बिजी हों, किस काम क्या काम कर रहे हो, नहीं दे पाए जवाब। हाँ, व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन ओनली फॉर पढ़ाई, और कोई मजर मटर गश्त नहीं चलेगी, ओनली पढ़ाई। ठीक है, एकदम बाई गॉड कसम खाएंगे खाली पढ़ाई के लिए ही मैसेज होगी। ठीक है, एकदम शेर बच्चे हैं आप लोग। तो ये हो गया आपका कंडक्टर के लिए और ये हो गया आपका इंसुलेटर के लिए। अब देखो दोनों में अंतर देख लो, तो कंडक्टर में दोनों आपस में चौड़े होते हैं, इंसुलेटर में इनके बीच में इतना ज़्यादा गैप होता है कि इलेक्ट्रॉन कूद नहीं पाता है। और ऐसे ही आता है सेमीकंडक्टर, इस पर भी चर्चा कर लो। अब काहे को दूसरे को छोड़ेंगे, हम लोग इसको भी देख लेंगे। तो इसके बीच में क्या होता है ना, ये है कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस बैंड। इसके बीच में जो गैप होता है ना ही ज़्यादा होता है, समझो, ना ही ज़्यादा होता है ना ही कम होता है, एकदम मीडियम कि तनकी से प्रेशर लगाया, ठेलवा पीछे से तुरंत कूद जा रहा है फट देने। तो यहाँ से खट 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 इलेक्ट्रॉन कूदने लगेगा, और कूदने लगेगा तो तुरंत इसमें से सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि क्या कुछ बताओ तो बताओ, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में क्या फ़र्क रह गए। तो फ़र्क है बेटा, कंडक्टर का एग्जाम्पल ले लो तो वो है कॉपर का तार ले लो, एल्युमिनियम का तार ले लो, जो ही उसको लाइट में खोसोगे ना तो ही होगा कुछ ना कुछ। अभी ना कि हथवा जाके टच कर लेना, ठीक है, बड़ी तेज झटका लगता है। तो जो ही उसको कुछ लगाओगे तो ही तुरंत, यानी कि तुमको सेकेंड से भी कम का समय मिलेगा, माइक्रो सेकेंड से भी कम का। लेकिन जब हम सेमीकंडक्टर लगाते हैं तो सबसे पहले वो गर्म होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, वो गर्म होता है, और फिर गर्म होने के बाद जो ही धीरे धीरे गर्म होता है तो ही वो धीरे धीरे क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है। बस वो जो समय लगता है गर्म होने की वजह से, वो टाइम लगता है, इसीलिए इसका नाम सेमीकंडक्टर पड़ा है। ठीक है, वही वाला हलिया है, जानते हो बुलेटवा होती है जो ना, बुलेटवा पहले की वजह जो पट 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 करती है, तो जैसे जैसे ज़्यादा गर्म होती है ना बुलेटवा, वैसे वैसे खूब गजब का आवाज़ देती है और स्पीडिया में भागती है, एकदम भागती कि नहीं भागती है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है इसका भी, कि जैसे जैसे ये गर्म होता है ना वैसे वैसे कंडक्टर जैसा बनने लगता है। जैसे जैसे गर्म होगा वैसे से कंडक्टर, जैसे जैसे गर्म होगा वैसे से कंडक्टर। ये तो वे बात हो गया, ये तो जोहरी वाला हाल हो गया कि सोने की बात है, जितना तपता है उतना चमकता है, जितना तपता है उतना चमकता है। सोना स्लीपिंग वाला नहीं बेटा, स्लीपिंग नहीं, ओ गोल्ड वाला सोना, गोल्ड वाला, हाँ उस पर गौर करेंगे, वो भी कंडक्टर ही होता है। तो बेटा हमने आपको आज की क्लास में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, जिसमें से सबसे मेन टॉपिक था कंडक्टर इंसुलेटर जो आपके सिलेबस में है। साथ में मैंने सेमीकंडक्टर का एक्स्ट्रा डोज दे दिया, उसको एकदम हल्के में लेंगे, एकदम हल्के में लेंगे, समझ लीजिए, कोई एकदम टेंशन के साथ नहीं, एकदम हल्के। ठीक है, भविष्य में बहुत मिलेगा देखने के लिए। तो कंडक्टर जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे, हीट फ्लो करे, और इंसुलेटर जिसके अंदर हीट फ्लो ना करे और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना करे। एग्जाम्पल मैंने बात कर ली है, रबड़, वुड, प्लास्टिक, ये सब चीज़ें हैं। रबड़, वुड, प्लास्टिक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, हम लोग उसको इंसुलेटर कह सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ आया सबको।
तो ऐसे करके बेटा मैंने आपको सब कुछ समझा दिया हो, जैसा कि इसमें न्यूमेरिकल है नहीं, ठीक है, न्यूमेरिकल है नहीं तो इसके ऊपर कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल करने की आवश्यकता है नहीं हमको इस वाले टॉपिक पे, हम सब पे नहीं कर रहे हैं और पे करवाएंगे हम लोग जब वैसा टॉपिक आएगा। तो ऐसे करके हमारा ये जो टॉपिक है वो हो गया समाप्त और हम लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार और आपका दिन रात सुबह शाम सब का सब शुभ हो बेटा आपका एकदम, और आप हमारे चैनल पे लगे रहें, ठीक है। और हमने आपको पहले बताया ऑलवेज सपोर्टिव विथ यू, कोई भी ज़रूरत पड़े आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, जय हिंद जय भारत।